भूताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण युवा प्रणेता मनीष श्री वीर सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरु की महिमा अमर ज्योति से जगमगाती, हर शिक्षा हमें सच्चा मार्ग दिखाती। आपके आशीष से स्वर्णिम हो जीवन हमारा, टिमरनी नगर को आज मुनिश्री ने अपने आशीषों से संवारा। आज हरदा जिले की इस छोटी सी तहसील टिमरनी में मुनिश्री का आज यहाँ पर आगमन हुआ और इस प्राचीन नगरी में आज हम सब यहाँ पर अपने अपने प्रश्नों को मुनिश्री के चरणों में रखकर उनका समाधान पाने का यहाँ पर एक सम्यक प्रयास करेंगे। इसी क्रम में हमें जो भी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही प्रकार के प्रश्न प्राप्त हुए हैं, मैं एक एक करके गुरु चरणों में निवेदित करूंगा। आप में भी जिनकी शंकाएं हों, जो भी अपने प्रश्नों के माध्यम से अपनी शंकाएं गुरु चरणों में रखना चाहते हैं, वे अपने अपने नाम दे सकते हैं, उन्हें भी हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। सबसे पहले मुनिश्री, ऑनलाइन जो प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं उसमें पहला प्रश्न विवेक जी जैन ने पुणे से पूछा है। नमोस्तु गुरुदेव, हमेशा अच्छा सोचने और सही मार्ग पर चलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब लोग मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं तो मैं दुखी हो जाता हूँ। मुझे यह भी नहीं ज्ञात होता कि किसी को पलटकर जवाब क्या दूँ। क्या मुझे अपनी सहनशीलता कम करनी चाहिए, जैसे कुछ ऐसा का भाव अपना लेना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। क्या जैसे कुछ ऐसा का भाव, जैसे को तैसा का भाव। अच्छा, जैसे को टिट फॉर टेट का भाव अपना लेना चाहिए, अथवा जो सहनशीलता अत्यधिक बनी कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग इस प्रकार की विचारधारा के लोग होते हैं। जब उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो उनकी नीति होती है जैसे के साथ तैसा। सामने वाला ईंट फेंक रहा है तो हम पत्थर, अथवा वो पत्थर है तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। An eye for an eye would lead to the whole world blind. महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही। एक आंख की बदले में यदि हम एक आंख निकालते चले जाएंगे तो सारा संसार अंधों में ही बदल करके रह जाएगा। क्रोध को कभी भी क्रोध से नहीं जीता जा सकता। अग्नि को बुझाने के लिए और ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि अग्नि को बुझाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। कीचड़ को धोने के लिए और कीचड़ की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु जल से ही कीचड़ धोया जाता है। खून को धोने के लिए भी खून की नहीं, जल की ही आवश्यकता होती है। दुर्योधन से लड़ने के लिए दुर्योधन की नहीं, अर्जुन की ही आवश्यकता होती है। इस बात को हम समझने की कोशिश करें। आज तक यही होता आया है। हमने ईंट का जवाब पत्थर देने की नीति को अपनाया है, और जब जब इस प्रकृति को अपनाया गया है, वैर कहीं शांत नहीं होता है, बल्कि वैर और बढ़ता चला जाता है। कमठ का जीव हर भाव में पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग करता रहा, और पार्श्वनाथ भगवान हर भाव में उसे क्षमा करते रहे। वे पार्श्वनाथ भगवान बने ही तब
जब उन्होंने क्षमा के मार्ग को अपनाया। यदि कमठ की भांति वे भी हो जाते तो आज भी कमठ और पार्श्वनाथ की लड़ाई कंटिन्यू रहती। तो हम इस बात को समझने की कोशिश करें, कभी भी जैसे के साथ तैसे का व्यवहार ठीक होता ही नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि यार आखिर हम कितना सहन करें। हम जितना सहन करते चले जाते हैं दुनिया उतनी ही दबाती चले जाती है। आखिर सहन करने की भी एक लिमिट होती है। जब लिमिट समाप्त हो जाती है तो पलट कर के जवाब देना ही पड़ता है। ठीक है, अब आपकी नीति ये है, अब मान लीजिए हमने जवाब दे दिया तो उसका रिजल्ट क्या निकल कर के आएगा? शांति तो कभी होगी नहीं। हाँ, दुनिया की दृष्टि में हम सहिष्णु हो सकते हैं, सहनशील हो सकते हैं अथवा दब्बू बन सकते हैं, लेकिन हमें अपनी दृष्टि में क्या बनना है? क्या दुनिया के व्यंग को सुनकर के क्या अपने स्वभाव को छोड़ना है? जब हम क्षमा का भाव अपनाते हैं, सहनशीलता का भावना अपनाते हैं तो अपनी शांति को कभी खोते नहीं हैं, बल्कि शांति ही पाते हैं। तो हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा उद्देश्य जीवन का क्या है। सुख और शांति से रहने का उद्देश्य है कि एक जवाब के बदले में दो जवाब देकर के उसे हराने का उद्देश्य है। ठीक है, आप एक के बदले में 2 4 6 कह सकते हो, एक के बदले में 2 4 6 मार भी सकते हो, और कदाचित आप जीत भी जाओगे इस युद्ध में और वो हार भी जाएगा, लेकिन जीवन के युद्ध में तो हमेशा पराजय ही हासिल होगी। अब एक विशेष बात समझने की कोशिश करें। जिंदगी में हमें यह भी हुनर आना चाहिए, जब जंग हो अपनों से तो हार जाना चाहिए। विशेषकर जब अपने वाले ही होते हैं प्रायः, जो एक दूसरे को सुनाते हैं, एक दूसरा सुनता है, तो जहाँ अपने वाले हैं तो हारने में ही जीत छिपी हुई है। अब रही बात पराये की, तो जो पराया है उससे हम जीत भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? तो पराया पराया ही रहेगा और अपना अपना ही रहेगा। तो यदि हम धर्म को समझते हैं, यदि हम धर्म को अपनाना चाहते हैं, यदि आप महावीर भगवान की पूजा करते हो, उन्हें नमस्कार करते हैं, तो क्षमा वीरस्य भूषणम, इस सूक्ति को अपनाना ही चाहिए। क्षमा वीरों का आभूषण होता है। हम क्षमा करके और ऊपर उठते हैं, न कि जवाब दे करके हम ऊपर उठते हैं। इस बात को समझें। अब आप फिर प्रश्न करोगे, महाराज जी संसार में जो सहते रहता है ना, उसको दुनिया बेवकूफ़ ही समझती है। जो दबता है उसको दबाते हैं, जो जितना दबता उसे उतनी दबाती चले जाती है। अब देखो, यदि कोई आपसे कुछ कह रहा है, अनर्गल आरोप लगा रहा है, आपको प्रताड़ित ही कर रहा है, तो आप उसका उत्तर सही तरीके से देने की नीति को अपनाएं। उद्देश्य उसे जलील करने का ना हो, बल्कि उसके उद्देश्य ये हो कि जो गलत विचारधारा उसके मन में बन गई है अथवा जो गलत दृष्टिकोण उसने अपना लिया है, जो पूर्वाग्रह उसके मन में बैठ चुका है, हम सही विधि को अपना करके अपने पक्ष को रख सकते हैं। ये तरीका तो अपनाया जा सकता है। पर प्राय ये होता है, लोग जो है सामने वाले को नीचा दिखाने पर उतर जाते हैं। वहाँ पर वो व्यक्तिगत रूप से अपने अहंकार को मान करके चलते हैं और उसी की पुष्टि में लगे रहते हैं। नीति यही कहती है, हमें पाप से घृणा करना है, न कि पापी से। हमें गलत आदतों से, गलत विचारों से दूर रहना है, न कि उस व्यक्ति से। यदि हम अपना सहनशीलता का स्वभाव अपना लेंगे और धैर्य अपने भीतर रखेंगे, तो धीरे धीरे सामने वाला व्यक्ति भी परिवर्तित हो सकता है और हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इसे स्थितिकरण अंग कहा है, इन्हें दूसरे को पुनः ऊपर उठाना। बिच्छू यदि डंक मारना नहीं छोड़ेगा, वो छोड़ेगा ही नहीं, तो हम क्यों अपने स्वभाव को, क्षमा करने वाले स्वभाव को छोड़ने पर उतारू हो जाते हैं? वो नहीं छोड़ रहा तो हम अपने स्वभाव पे अडिग रहें।
कुल मिलाकर के हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं, हमने अपने आप को नहीं खोया है, अपने स्वभाव को बना करके रखा है। आज नहीं कल वह व्यक्ति रियलाइज़ अवश्य करते हैं। ठीक है, कमट के जीव ने 10 भव बात रियलाइज़ किया, लेकिन किया तो अंततो गत्वा रियलाइज़ उसे ही करना पड़ता है कि मैं गलत था, तब वो बदल जाएगा। ऋषि, पर कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि उग्र कर दिया जाए। कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि मतलब आपको तुरंत जवाब देना ही पड़ता है। हाँ, तो जवाब देने का निषेध हम नहीं कर रहे हैं, जवाब देने का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जवाब देने के तरीके को समझने की कोशिश हमें करना चाहिए। कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है, ठीक है, वो गलत कर रहा है, हम स्वीकारते हैं, लेकिन अन्यायी व्यक्ति को समझाने के लिए उसी तरीके को अपनाना कोई आवश्यक नहीं होता है, उसे हम अपने तरीके से भी समझा सकते हैं। एक बात ध्यान रखें, एक मार होती है पत्थर की और दूसरी मार होती है मखमल की, और जो प्रेम की मार होती है वो ज़्यादा प्रभावशाली होती है, इफ़ेक्टिव होती है। उसे अपना करके देखोगे तो आपका कार्य भी सिद्ध हो जाएगा, सामने वाला बदल भी जाएगा और आपका अहित भी नहीं होगा। हम नहीं कह रहे कि आप सहन करते जाओ चुपचाप, लेकिन अपने सही तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश होना चाहिए बस। वो ठीक है, गाली दे करके कह रहा है, चिल्ला करके कह रहा है, तो इसका कोई ये नियम नहीं कि हम भी गाली और चिल्ला करके ही उसकी बात के उत्तर को दें। हम प्रेम से सुन लें, फिर जब वो उसकी अपनी सारी भड़ास निकाल दे, उसके बाद आप कहें, वो ज़्यादा प्रभावशाली इफेक्टिव होगी। कोर्ट में वकील घंटों नहीं दिनों तक पैरवी करते रहते, बहस करते रहते हैं, जज सबकी सिर्फ सुनता है, जब फाइनल डिसीजन जज का ही होता है, एक लाइन में वो डिसीजन देख करके उठ जाता है और वही स्वीकार होता है। तो ये होना चाहिए, तरीका तो ये होना चाहिए। नमस्ते स्वामी, एक सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे उस सिचुएशन में सही तरीके से जवाब दिया जाता है, इसका आज हमें सूत्र प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न अरविंद जी जैन ग्वालियर से अपना रख रहे हैं। नमोस्तु गुरुवर, परिवार में अक्सर यह होता है कि बच्चों के बीच तुलना शुरू हो जाती है। बड़े बुजुर्ग कभी न चाहते हुए भी बच्चों की सफलता और असफलता की तुलना कर बैठते हैं। इससे बच्चों के मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और तनाव बढ़ने लगता है। कृपया बताइए कि इस स्थिति से कैसे बचा जा सकता है ताकि बच्चों में परस्पर प्रेम बना रहे। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वे समझदार होते हैं, तुलना से हमेशा बचना चाहिए। हमें यह बात समझ में नहीं आती, आप तुलना क्यों करते हो? क्योंकि जो संसार में रहने वाले जीव हैं वे अलग अलग नेचर वाले हैं, वे एक दूसरे जैसे हो ही नहीं सकते, फिर तुलना क्यों की जाती? जब हमारी हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं हो सकती हैं, जो हमारे ही हाथ की हैं, तो जो दो पृथक अस्तित्व रखने वाले बच्चे हैं वो एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो जो तुलना करता है वही सबसे बड़ी गलती करता है। सबकी क्षमता भिन्न भिन्न होती है, सबका शरीर भिन्न भिन्न होता है, सबका कर्म भिन्न भिन्न होता है, सबकी कैपेसिटी, बात को समझने की क्षमता अलग अलग प्रकार की होती है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? दो ही जगह ऐसी होती हैं जहाँ सिमिलरिटी हो सकती है, एक सिद्ध अवस्था में जब भगवान बन जाते हैं और एक निगोदी अवस्था में। सिद्ध बन जाते हैं तो सब एक जैसे हो जाते हैं, और जहाँ एक इंद्री में रहते हैं निगोदी अवस्था में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण लेना, एक सेकंड में लगभग 24 बार जन्म और मरण करना है, वहाँ पर दोनों एक जैसे होते हैं। और बीच की जो इंटरमीडिएट स्टेज होती है वहाँ अंतर अवश्य रहेगा ही रहेगा। आप तुलना शुरू कर दोगे और उसका साइड इफेक्ट बच्चों पर पैदा होगा। आप तुलना करोगे, उससे ज़्यादा अपेक्षा रखने लगोगे और अपेक्षाओं की वो पूर्ति नहीं कर पाएगा तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, तनावग्रस्त हो जाएगा, गलत कदम उठा लेगा, उसका खामियाजा फिर आपको भुगतना पड़ेगा। वह तो खोएगा और आप अपनी मानसिक शांति और खोएंगे। तुलना कहीं पर भी होना ही नहीं चाहिए। तुलना होना चाहिए, पर किससे होना चाहिए? अपनी क्षमताओं से तुलना होना चाहिए
कि हमारी क्षमता है कितनी और हम उसके अनुरूप कर कितना रहे हैं। क्षमता सबकी बहुत अधिक होती है, वो करता बहुत कम है, तो उससे तुलना करना चाहिए। मेरी क्षमता है सब कुछ याद करने की, मेरी क्षमता है बहुत सारे उपवास करने की, हमारी क्षमता है अच्छा इंसान बनने की, हमारी क्षमता अच्छा खेलने की, हमारी क्षमता है अच्छा कार्य करने की, और उसकी तुलना में हम कर कितना रहे हैं परफॉर्म, ये देखना चाहिए। तो ये तुलना अच्छी हेल्दी तुलना मानी जाती है, इससे हमारा आत्मविकास होता है। और हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं तो ये अनहेल्दी तुलना मानी जाती है, इससे दोनों का ही पतन होता है। तो विशेषकर घर में उन माता पिता को बचना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। एक बच्चे के भीतर मेमोरी पावर बहुत अच्छा हो सकता है, दूसरे के भीतर एक कला हो सकती है, एक आर्ट हो सकता है, एक खेलने में एक्सपर्ट हो सकता है, एक दूसरे फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है, एक पढ़ाई में एक्सपर्ट हो सकता है। तो उसकी हॉबी अथवा उसका एक्सपर्टनेस जिस फील्ड में है उसके अनुरूप उसे बढ़ाने की कोशिश करें, न कि बड़े की तुलना छोटे से अथवा छोटे की तुलना बड़े से करें। ठीक है, बड़ा कैपेबल है पढ़ने में तो वो पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ गया। अब दूसरा छोटा बेटा है, वो पढ़ाई करने में उतना कैपेबल नहीं है लेकिन बिजनेस में कैपेबल है, तो उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा। आर्ट में कैपेबल है, धर्म में कैपेबल है, सेवा में कैपेबल है, उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा। तो हम उसकी तुलना इससे कर रहे हैं तो फिर वो भी तो इन्फीरियर साबित हो गया। सेवा वो उतना नहीं करता है अथवा वो आर्ट में उतना आगे नहीं है। तो हर व्यक्ति दूसरों से किसी ना किसी फील्ड में आगे है और दूसरे फील्ड में वो पीछे ही रहेगा। दोनों में समानता होती ही नहीं और हो नहीं सकती, तो इससे बचें। नमस्ते स्वामी। अगला प्रश्न निर्मला जी जैन पटना से पूछ रही हैं। नमोस्तु गुरुदेव। पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग जानबूझकर ऐसे काम करते हैं जिससे मन में गुस्सा आ जाता है, जैसे कि कचरा हमारे दरवाजे पर डालना या हमारे पारिवारिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करना। कई बार समझाने पर भी उनकी आदतें नहीं बदलती। कृपया बताइए कि ऐसे लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए जिससे संबंध भी ना बिगड़े और समस्या का समाधान भी हो जाए। आप कौए से कोयल बनने की अपेक्षा क्यों करते हो? कौआ हमेशा कौआ ही रहेगा, जब भी बोलेगा काँव काँव ही बोलेगा। वो कोयल की मधुर ध्वनि में कूकू नहीं बोल सकता। गलती हमारी है कि हम कौए से कोयल बनने की अपेक्षा करते हैं। गधा जब भी रोकेगा तो ढेचू ढेचू ही बोलेगा, वो सुंदर ध्वनि नहीं पैदा करेगा। आप बंदर से शांत बैठने की अपेक्षा क्यों करते हो? बंदर हमेशा उछल कूद करने का नेचर वाला है, वो कछुआ की भांति शांत नहीं हो सकता। हिरण छलांग मार करके दौड़ करके आगे निकलेगा, वो अजगर जैसा नहीं रेंग करके चल सकता है। कहने का अभिप्राय ये है, यदि हम अच्छे से रहना चाहते हैं, जिनके साथ रह रहे हैं, जो हमारे नेबर्स अड़ोसी पड़ोसी हैं, हम उनके नेचर को समझ लें। वो कौए के नेचर का है कि घोड़े के नेचर का है कि बंदर के नेचर का है कि हिरण के नेचर का है, बस हमने समझ लिया उसका नेचर ऐसा ही है, तो वो बदलना तो है नहीं। तो हम क्यों एक्सपेक्टेशन लेकर के बैठे कि एक दिन वो बंदर शांत हो जाएगा अथवा कौआ जो है कोयल की ध्वनि को पैदा करेगा। सुखी रहने का एक ही मंत्र है, जो जिस प्रकार का उसे एज इट इज एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे और आगे बढ़े। अब वो नहीं बदलेगा तो हम क्यों दुखी हो रहे? होना तो ये चाहिए। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? घर में विसंवाद, लड़ाई झगड़ा, मन मिटाव आपस में, पड़ोसियों में इसी कारण होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन 100% परफेक्टनेस की होती है उससे, और वो उतना हो नहीं सकता। अब हम दूसरे तरीके से कहें, उसकी भी एक्सपेक्टेशन आपसे 100% होती। क्या आप उसकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाते हैं? उसकी अपेक्षाओं पर खरे उतर पाते हो? जब नहीं उतर पाते हो तो उससे क्यों अपेक्षा करते हो कि वो आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतर जाए? कहने का अभिप्राय, जब हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते हैं तो दूसरे से क्यों अपेक्षा रखते हैं? जब हम स्वयं की अपनी कमी को दूर नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसकी कमियां दूर हो जाएं? तो जो जैसा है उसे उस रूप में स्वीकारें और आनंद से रहना सीखिए। जिंदगी निकल गई, वर्षों निकल गए, उसने अपने स्वभाव को नहीं बदला और हर बार वो गलती करता है और दिमाग आपका खराब होता है। नुकसान किसका होता है बताइए? उसका नुकसान तो होने, उसका नेचर ही है कचरा फेंकने का, अपशब्द कहने का,
तो हम स्वीकार है, वो उस नेचर का है। जैसे कोई पागल होता है, पागल कुछ भी बकते रहता है, चिल्लाते रहता है, आपको फर्क पड़ता है? रास्ते में आप जा रहे हो, कोई भी पागल कुछ भी कह रहा है, आपको अंतर पड़ता है? नहीं। क्यों नहीं अंतर पड़ता? क्योंकि आपने स्वीकार लिया है कि उसका माइंड ही अपसेट है, वो पागल है। ऐसे ही कोई व्यक्ति गलत स्वभाव वाला है, चिल्लाने वाला है, गंदगी करने वाला है, इस प्रकार के नेचर वाला है, तो आप स्वीकार कर लें कि वो वैसा ही, एक प्रकार से वो पागल ही है। बस पागल ये होता है कि 100% उस स्टेज में पहुंच जाता है, और जो नेबर होता है अथवा जिससे नहीं मिलती पटती, वो 60%, बस डिग्री में अंतर है, वो 100% हो गया 60%। तो जिस क्षण हमें ये स्वीकार कर लेंगे कि वो इसी नेचर का है, तो हमें कभी विकल्प पैदा नहीं होगा। यहाँ के लोगों से पहले प्रश्न ऑनलाइन बाद में कर लेना। टिमरनी में जो बैठे हैं श्रावक वर्ग, हाँ, आप में भी जो भी प्रश्न अपने रखना चाहते हैं वे भी अपना नाम दे सकते हैं। कुछ नाम हमारे पास है। एक प्रश्न और है मनीष। हाँ, दोपहर को हमने कहा था कुछ आप लोगों से। आप भी पूछ लीजिए। हाँ हाँ, आप पूछ सकते हैं। आप स्वयं पूछिएगा, मैं नाम ले दूँगा। हाँ, कॉर्डलेस दे दें। मंदिर क्यों आना चाहिए? मंदिर आने से क्या लाभ होता है? कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है, आखिर हम मंदिर में, चैत्यालय में क्यों आ जाएं? हमें देख कर के क्या मिलेगा इन्हें? कितने लोगों के मन में जिज्ञासा है? एक प्रश्न पूछें आपसे। घर में आपके तस्वीर होती है किसी की? आपके दादाजी की तस्वीर है? किस किस के घर में दादाजी की तस्वीर है? अच्छा, तो वो कागज है कि दादाजी हैं? पर आप क्या मानते हो? दादाजी मानते हो, कागज मानते हो उसे? अरे वो तो पेपर है, दादाजी कहाँ गए? मान लीजिए आपके दादा एक्सपायर हो गए, दादा ससुर नहीं है, सपोज मान लीजिए, हो सकता है किसी के दादाजी ना भी हो, और उनकी तस्वीर लगी है, उसकी तस्वीर पर माला डली है, तो आपके मन में क्या भाव आता है? पेपर का भाव, कागज का भाव आता कि दादाजी का भाव आता फोटो देख करके? दादाजी का। पर है तो पेपर ना वो। कोई उस फोटो को निकाल करके उस पर पैर रख सकता है? यदि आपके किसी घर के मेंबर ने उस पर पैर रख दिया तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? वो तो एक चित्र है, फोटो ही है ना, तो क्यों बुरा लगेगा? है ना, धारणा में क्या है? भले ही वो पेपर में चित्र है, लेकिन धारणा में क्या है? दादा। ऐसे ही मंदिर में जब भगवान की प्रतिमा होती है, तो कुछ लोगों की धारणा है तो पत्थर है, वो तो एक धातु है, पर वो पत्थर नहीं है। जो शेप बना है वो उन भगवान का है। तो उस प्रतिमा को देख करके, मूर्ति को देख करके हमारे मन में क्या भाव पैदा होता है? भगवान। हमारी बात समझ में आ रही? हम ये जानते हैं कि वो कागज है, लेकिन कागज में तस्वीर बनी है, तो वो क्या है? दादाजी की अपेक्षा से स्थापना निक्षेप के अनुसार वह दादाजी हैं। अब रियलिटी में इट्स जस्ट लाइक ए पेपर। कोई भी व्यक्ति, एक मान लीजिए जर्मनी से आ रहा है, जापान से आ रहा है, जिसकी धर्म में आस्था नहीं है, तो वो क्या कहेगा? ये एक स्टैचू है। क्या कहेगा वो? स्टैचू है। अब जिसकी आस्था है उसे स्टैचू दिखेगा? नहीं, उसे क्या दिखेंगे? उसमें भगवान दिखेंगे। तो जब मंदिर में, चैत्यालय में, कहीं जिनालय में प्रतिमा होती है, तो वो पत्थर नहीं है, वो क्या है? हमारी बात समझ में आ रही? किसी कोई डाउट है? अब उस प्रतिमा को जब हम प्रातःकाल देखते हैं, दर्शन करते हैं, तो उसके दर्शन से हमें कौन सी फीलिंग पैदा होती है, जनरेट होती है? मान लीजिए आपके दादाजी बहुत पराक्रमी थे, शूरवीर थे, आपके नगर के
मुखिया थे। उनका दबदबा पूरे नगर में था। वो बहुत सेवाभावी थे, बहुत दयालु किस्म के थे। जो भी उनके दरबार में आता था हर एक की वो मदद करते थे। अब उन दादाजी की उस पिक्चर को, फोटो को देख करके आपके मन में क्या भाव जागृत होता है? सुनना। अब मात्र दादाजी का भाव पैदा नहीं होता, अब आपका मन में क्या भाव पैदा होगा? मेरे दादाजी बहुत दयालु किस्म के थे। मेरे दादाजी इस गांव के, इस नगर के मुखिया थे। सारे लोग दादाजी के रुतबे को स्वीकारते थे। अब आप कहाँ पहुँच गए? उस फोटो को देख करके दादाजी की क्वालिटीज़ में पहुँच गए, उनके गुणों में पहुँचे कि नहीं? क्योंकि आपने पूर्वजों से सुना था कि दादाजी बहुत ईमानदार, बहुत दयालु, मुखिया, सबकी मदद करने वाले, बहुत अच्छे इंसान थे। तो आपने जैसे ही दादाजी की फोटो को देखा तो आपके मन में कौन सा भाव पैदा होता है? बताइए जी। क्या नाम है आपका? अजित जी। हाँ, कॉर्डलेस देना, थोड़ा सा कॉर्डलेस माइक दे दो। हेलो हेलो हेलो। हमारी बात समझने की कोशिश करना आप सभी लोग, क्योंकि कई लोगों के मन में कुछ प्रश्न होते हैं। हम उन प्रश्नों को सामने रखना चाहते हैं। थोड़ा सा अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, समझे। हाँ हाँ हाँ। नहीं, जैसे ही आप फोटो देखोगे तो आपके मन में क्या क्या भाव पैदा होंगे? गुणों का भाव पैदा होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो ऐसा तो ध्यान नहीं आएगा कि वो एक कागज है, मात्र दिख रहा है उनकी दिख रही उनकी इमेज, पर आप इमेज देख करके पहुंच कहां रहे हैं? उनके भीतर मौजूद गुणों को। अब देखना, दादाजी के गुणों तक हम दो तरीके से पहुंच सकते हैं। एक, जैसे ही हमने उनकी फोटो देखी तो हमारा विजुअलाइजेशन, हमारी धारणा वहां तक पहुंच गई सिर्फ फोटो देख करके। एक दूसरा तरीका है दादाजी के गुणों तक पहुंचने का, कि आपके पिताजी ने आपको बताया था, एक कॉपी में वो लिख करके गए थे कि दादाजी का स्वभाव इस प्रकार का था। दादाजी बहुत ईमानदार थे, दादाजी बहुत दयालु थे, दादाजी गांव के मुखिया थे, दादाजी बहुत सुंदर थे, दादाजी एक पहलवान के शरीर को लिए हुए होते थे, वो 90 वर्ष तक जिए थे। जब तक वह जिए गांव के सारे लोग उन्हें पूछे बिगर कोई कार्य नहीं करते थे। अब आपने कैसे जाना? उनके लिखे हुए पत्र को पढ़ करके, अथवा वो जो डायरी छोड़ करके गए थे, डायरी में सारा वर्णन करके गए थे दादाजी के बारे में। तो जैसे ही आपने अपने पिताजी की डायरी पढ़ी तो आपके मन में क्या क्या विचार आने लगे? हाँ बताइए अजित कुमार जी। महाराज जी, मैंने तो प्रत्यक्ष देखा, तो मेरी नहीं, जो अनुभूति। ठीक है, दादाजी को ना छोड़ के परदादा की अपन बात कर लें, जिन्हें आपने नहीं देखा है उनकी बात कर लें। परदादा के भी दादाजी की बात कर लें, 6वीं पीढ़ी चुन्नीलाल जी की बात कर लेते अपन, ठीक है? हाँ, है ना? चुन्नीलाल जी जानते होंगे नहीं? एनु जानते ना चुन्नीलाल जी? हाँ, उनको तो नहीं देखा ना चुन्नीलाल जी को? हाँ, तो अब आपके दादाजी अथवा आपके पिताजी डायरी में लिख करके गए हैं कि आपके परदादा का नेचर इस प्रकार का, उनका रुतबा इस प्रकार का, उनकी मान्यता गांव में इस प्रकार की थी। तो आपने जैसे ही डायरी पढ़ी तो आप उनके गुणों तक पहुंच गए। तो एक तरीका होता है जो डायरी में लिखा हुआ है उसे पढ़ करके हम उनके गुणों तक पहुंच रहे हैं। एक दूसरा तरीका होता है दादाजी की तस्वीर देखी और तस्वीर देख करके हम उनके गुणों तक पहुंच रहे हैं, ये हो ना? और एक तीसरा तरीका होता है, ना तो आपके पास दादाजी की तस्वीर है और ना ही उनकी लिखी हुई कोई डायरी है, लेकिन अचानक आपको पता चला कि बहुत दूसरे गांव से, बहुत दूर से एक दादाजी की उम्र के व्यक्ति आए हैं और वे बताना शुरू कर रहे हैं। उसके द्वारा भी पता चल सकता है कि नहीं? हाँ। हाँ,
तो अभी 3 तरीके हो गए हमारे पास, 3 माध्यम हो गए हमारे पास दादाजी तक और दादाजी के गुणों तक पहुंचने के। कौन कौन से 3 मीडियम हो गए? एक उनकी तस्वीर देख करके, दूसरी वो डायरी को लिखी हुई देख करके, पढ़ करके, और तीसरी किसी थर्ड पर्सन ने आकर के आपको बताया। ठीक है ना? सुनकर समझ में आ रही है हमारी बात? तो तीनों के माध्यम से हम पहुंच कहाँ रहे हैं? दादाजी के गुणों तक। ठीक ऐसे ही जब हम भगवान की मूर्ति को देखते हैं तो मूर्ति के दर्शन करते ही हम भगवान के गुणों तक पहुंच जाते हैं। तो ये हो गया देव दर्शन एक तरीका। दूसरा तरीका होता है जब हम आचार्यों के द्वारा लिखी हुई जिनवाणी को पढ़ते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, शास्त्र को पढ़ करके उसमें जो वर्णन हमने पढ़ा, हमने समझा कि भगवान के भीतर अनंत चतुष्टय होते हैं। और तीसरा तरीका होता है ना अभी हमारे पास प्रभु की मूर्ति है और न ही शास्त्र है, लेकिन जैसे ही गुरु का दर्शन हमें हुआ तो गुरु ने जो उपदेश दिया, प्रवचन दिया, तो गुरु के प्रवचन को सुनकर के हम कहाँ तक पहुँच गए? भगवान के गुणों तक। तो भगवान से जुड़ने का अथवा भगवान के गुणों तक पहुँचने के कितने माध्यम हो गए? 3। कौन से? एक देव, दूसरा शास्त्र और तीसरा गुरु। इसलिए जैन आचार्यों ने कहा है कि जब मंदिर आते हैं तो किसके दर्शन करना चाहिए, किसकी पूजन करना चाहिए? तो देव, शास्त्र और गुरु। हमारी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? अब कोई तीसरा व्यक्ति आकर के बोलेगा ये कागज रखें इससे क्या होता है, अथवा ये चित्र लगा है इससे क्या होता है तो कागज का, अथवा ये पत्थर की मूर्ति बनी इससे क्या होता है, पर आपको वो कागज नहीं दिखेगा, आपको पत्थर की मूर्ति नहीं दिखेगा, आपको क्या दिखेगी? वह श्रद्धा के भाव से उसमें भगवान दिखेंगे। इसलिए मंदिर में तीनों होते हैं, देव, गुरु और शास्त्र। अब जब हम इनके दर्शन करते हैं तो क्या बेनिफिट होता है? अब आप बताइए अजित कुमार जी। भगवान के गुणों का अनुसरण कर कर के तो आगे बढ़े। हाँ भगवान, हाँ, माइक साहब करो। हाँ, जैसे ही हम सवेरे सवेरे इस प्रतिमा के दर्शन करते हैं, अब समझना क्या लाभ होता है। अब जो प्रतिमा भगवान के रूप में होती है उसकी प्रतिष्ठा आचार्य परमेष्टि करते हैं, उसमें मंत्रों का आरोपण करते हैं, और जैसे उसमें मंत्रों का आरोपण किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती है, ऊर्जा से भर जाती है। और जब ऊर्जा से भरी हुई प्रतिमा होती है उसका जब अभिषेक किया जाता है और वो अभिषेक का जल की धारा जो उस प्रतिमा से प्रवाहित होकर के आती है तो उसकी शक्ति जो है उस जल में आ जाती है। इसका नाम होता है गंधोदक। और जब उस गंधोदक को लगाते हैं हम अपने शरीर में, उत्तमांग में, तो हम भी एनर्जेटिक हो जाते हैं। जैसे कोई जल में किसी की चंदन की एक बूंद डाल दी तो जल सुगंधित हो जाता है ना। जल बहुत सारा हो और जल चंदन की एक ही बूंद हो, चंदन के तेल की, ऐसे ही चूंकि चंदन की इतनी विशेषता है, उसकी सुगंधी होती है, तो वह सुगंधी जल में समाहित हो जाती है। जो प्रभु की प्रतिमा होती है वो इतनी ज़्यादा ऊर्जा वाली होती है, तो हम जब उनके दर्शन करते हैं उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए उनके दर्शन करते और उनका गंधोदक लगाते हैं। तो मंदिर में भगवान की आवश्यकता, प्रतिमा की आवश्यकता क्यों होती है? इसीलिए होती है। तो जैसे जिनवाणी की भी आवश्यकता है, कई बार ऐसा होता है हमें जिनवाणी पढ़ करके वो लाभ होता है, ज्ञान। कई बार होता है हम भगवान के दर्शन करते हैं, कई बार गुरु के उपदेश को सुन करके ज्ञान होता है, तो जिसमें हमारा मन लग जाए। तो तीनों माध्यम माने जाते हैं गुणों तक पहुँचने के। इसलिए पूजा देव, शास्त्र, गुरु तीनों की जाती है। कोई डाउट तो नहीं है? आप उदाहरण को याद रखना, दादाजी के चित्र को याद रखना। अब कोई बोलेगा, नया व्यक्ति आएगा, बोले कागज तो है, कहाँ दादाजी है इसमें? अच्छा सही से बताओ, उसमें दादाजी हैं क्या चित्र में? नहीं अजित कुमार जी, नहीं। भले ही दादाजी नहीं है, तो हम भी जानते दादाजी नहीं है चित्र में, लेकिन दादाजी की हूबहू कॉपी है, वो चित्र बना हुआ, तो वो चित्र रिप्रेजेंट कर रहा है दादाजी को। तो किसी व्यक्ति तक पहुंचने के लिए अथवा गुणों तक पहुंचने के लिए 4 और तरीके होते हैं। एक नाम से भी हम पहुंच सकते हैं, एक स्थापना निक्षेप से, एक द्रव्य निक्षेप से और एक भाव निक्षेप से।
नाम, स्थापना और भाव और द्रव्य और भाव। तो जो प्रतिमा होती है अथवा कागज होता है वो स्थापना निक्षेप के भगवान माने जाते हैं। ये हम भी जानते हैं कि भगवान तभी सिद्धालय में पहुंच गए हैं। अब कोई तर्क करेगा आपके पास आकर के, जो भगवान हम पूज रहे हैं, महावीर भगवान कहाँ हैं अभी? बताइए अजित कुमार जी, माइक ऊपर करके बोलना। महावीर भगवान कहाँ हैं अभी? सिद्धालय में। अभी तो है नहीं यहाँ पर। तो भाव निक्षेप वाले महावीर भगवान वो ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन जो मंदिर में बैठे हुए महावीर भगवान की मूर्ति वो स्थापना निक्षेप के। तो जो भाव निक्षेप वाले महावीर भगवान वो हमारे काम में नहीं आने वाले, वो तो हमें दिखेंगे भी नहीं, लेकिन उनकी प्रतिमा जो है जो मंदिर में विराजित है वो हमें दिखेगी। तो हमारा पर्पस किससे सॉल्व होगा? जो स्थापना निक्षेप के भगवान हैं उनके दर्शन से। प्लस जब उनका अभिषेक किया जाता है, शांति धारा की जाती है, गंधोदक लिया जाता है, तो वो गंधोदक भी उतना एनर्जेटिक हो जाता है। और उस गंधोदक को जब हम अपने शरीर में उत्तमांग में धारण करते हैं तो हमारी शरीर की नेगेटिव ऊर्जा जो है दूर हो जाती है। एक और तरीके से बताते हैं, शकुन शास्त्र में एक बात आती है, जैसे आप रास्ते में कोई कार्य के लिए जा रहे हो और आपको एक बछड़ा जो है गाय का दूध पीता हुआ मिल जाए, इसका अर्थ क्या होता है? कौन सा संकेत है ये? अच्छा शुभ, अच्छा संकेत है ना? जी अच्छा संकेत हो ना? पर गाय के बछड़े से आपका काम कैसे सिद्ध हो गया? एक बात बताइए, गाय के बछड़े ने आपके काम में क्या हेल्प की? मेरी अवधारणा ऐसी है, हाँ, मेरी मान्यता ऐसी है, हाँ, वैसा बिलीफ सिस्टम है, ऐसा हाँ, मान लिया मैंने। नहीं मान लिया नहीं, वो एक संकेत है। संकेत उसे देख करके वो संकेत मिलता है। ऐसे आप रास्ते में जा रहे किसी कार्य के लिए, एक दिगंबर मुनि महाराज के दर्शन हो जाएं तो वो भी एक मांगलिक संकेत है, अच्छा संकेत, शुभ संकेत है। तो आपको दर्शे गुरु के दर्शन हो जाते हैं तो आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अब जो गुरु के दर्शन से हमें सफलता मिल रही है, अब गुरु के लिए मंगल स्वरूप कौन होते हैं जानते हो? गुरु के लिए मंगल स्वरूप होते हैं भगवान के दर्शन। नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, चत्तारी दंडक पढ़ते हैं? हाँ पढ़ता हूँ। चत्तारी मंगलम, बोलिए। अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितो धम्मो। तो 4 मंगल होते हैं। अरिहंत भगवान भी मंगल है कि नहीं? बिल्कुल है महाराज। तो जो भगवान की प्रतिमा है वो मंगल होगी कि नहीं? जब मुनि की साक्षात छवि मंगलमय होती है तो दिगंबर मूर्ति जो भगवान स्वरूप है वो मंगलमय होती है कि नहीं? वो सबसे ज्यादा मंगल स्वरूप होते हैं। तो इस कारण दिन की शुरुआत जब हम भगवान के दर्शन से करते हैं तो हमारा दिन जो है मंगलमय बीतता है। इस बात को समझे शकुन शास्त्र के हिसाब से भी। और जो गुरु को हम आदर्श मानते हैं, गुरु भी अपने दिन की शुरुआत प्रभु के दर्शन से, उनकी प्रतिमा के दर्शन से करते हैं। महाराज जी पूरे बच्चे और घर के सदस्य सुबह दर्शन करने जाते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है, दर्शन करने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई लोगों के मन में मिसकंसेप्शन है, बैठ चुका है। क्योंकि कई लोग तर्क करते हैं जैसे जिनकी आस्था नहीं है। जो मान लीजिए अन्य धर्म वाले हैं, उनकी आस्था नहीं होती है, वो किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं। वो क्या बोलते हैं? ये तो पत्थर है। जिनकी जो भगवान को नहीं मानते, देवी देवता को नहीं मानते ना, वो बोलते पत्थर है। सत्य तो यही, वो पत्थर ही है। पर जो श्रद्धावान जीव होता उसके लिए वो पत्थर नहीं है, उसके लिए भगवान के गुणों का आरोपण उस प्रतिमा में हो चुका है, तो वो भगवान है उसके लिए। जैसे चित्र को देख करके हमारी फीलिंग, आपकी फीलिंग में वो दादाजी आ गए थे, ऐसे ही प्रतिमा के दर्शन करके वो अनुभव क्या होता है? हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? किसी ने हमसे प्रश्न किया था जब हम रास्ते में आ रहे थे, तो महाराज जी वो तो पत्थर ही है। तो पत्थर को देखने से, उसके अभिषेक करने से क्या होता है? तो उसके अभिषेक करने से भी अंतर आता है, उनके दर्शन से भी अंतर आता है। तो तीनों के 3 माध्यम होते हैं। देव भी माध्यम है, गुरु भी माध्यम है और शास्त्र भी माध्यम है। हाँ, अब किसी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। प्रश्न लेकर आएंगे राजेश जी जैन टिमरनी से। इसके बाद तैयार रहें प्रतिष्ठाचार्य पंडित
संजय जी सरल चिचोली से। नमस्ते महाराज जी। श्रद्धेय जिनवाणी पूज्य महाराज जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम करते करते 35 वर्ष हो गए। अच्छा। वर्तमान में धर्म जागरण का प्रांत का निधि का दायित्व है मेरे पास, अच्छा। प्रमुख का। सृष्टि 1 अरब वर्ष से चल रही सनातन, ईसाई आए 2000 साल पहले, मुस्लिम आए 1400 साल पहले। मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति भी ईसाई धर्म से हुई। आज वर्तमान में हम जब देखते हैं ग्राफ तो उनके 150 देश दिखते हैं ईसाई धर्म के, 57 देश मुस्लिमों के दिखते हैं, और सनातन का एक भारत नेपाल ऐसे ही दिखते हैं। ये हरासमेंट क्यों? हरासमेंट क्यों हुआ? थोड़ा सा हम इतिहास को और देखने की कोशिश करें, इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश करें। जब तक मुगलों का आक्रमण नहीं हुआ था इस भारत देश में, तब क्या स्थिति थी, और उनका आक्रमण होने के पश्चात कैसे फोर्सफुली कन्वर्जन हुआ था, ये पूरा इतिहास सबको ज्ञात है। यदि आप यह नहीं स्वीकारेंगे तो आपकी गर्दन कलम कर दी जाएगी। तो जो निर्भय थे, निडर थे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, वो तो अपनी परंपरा में अड़िग रहे। लेकिन हर व्यक्ति इतना धैर्यशाली, इतना साहसी होता नहीं। कईयों का मोह अपने परिवार से, बच्चों से, माता पिता से होता है। तो अपनी जान ना चले जाए अथवा बच्चों की जान ना चले जाए अथवा घर में रहने वाली नारियों की इज्जत बची रहे, तो उसे बचाने के लिए उन्हें स्वीकारना पड़ा। उन्होंने तो बेमन से स्वीकारा था, ऊपर ही ऊपर स्वीकारा था, लेकिन अंदर से तो वही मान रहे थे। लेकिन जब उसके पश्चात नेक्स्ट जनरेशन आई, तो नेक्स्ट जनरेशन ने जो देखा बचपन से कि जो कार्य पिता कर रहे हैं वही कार्य वो भी फॉलो करने लगे, तो धीरे धीरे इस प्रकार से संख्या बढ़ने लगी। एक दूसरा कारण, अब जितने भी भारत देश में लोग हैं, सबसे ज़्यादा शिक्षित माने जाते हैं, पढ़े लिखे हैं, फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं। उनकी स्थिति क्या है? वो बच्चे ही पैदा नहीं कर रहे। हाँ, बोलते 1-2 पर्याप्त है। लेकिन जो इस मान्यता को नहीं मानते, दूसरी मान्यता को मानते हैं, वो कभी इस प्रकार की फैमिली प्लानिंग का उपयोग नहीं करते। तो ग्रेजुअली, धीरे धीरे जनसंख्या का अनुपात भी बढ़ता चला जा रहा, और पढ़े लिखे होने के कारण इनका घटता चला जा रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर हो गया, हुआ है कि। तीसरा कारण एक होता है भय से। तो कुछ लोगों ने भय के रास्ते को अपनाया और कुछ लोगों ने लोभ के रास्ते को अपनाया। जो फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ थे, वो अपने प्रचार प्रसार करने के लिए यदि आप ये फॉलो करोगे तो आपको इतना मिलेगा। और जो गरीब तबके का वर्ग था, जिसे खाने के लिए नहीं था, रहने के लिए नहीं था, बीमार रहता था, इलाज कराने की सुविधा नहीं थी, शिक्षा की सुविधा नहीं थी, तो उन्होंने अपनी बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए, एजुकेशन के लिए, इलाज के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए, न चाहते हुए उसे स्वीकार कर लिया। तो एक वर्ग ने लोभ के मार्ग को अपनाया, एक वर्ग ने भय के मार्ग को अपनाया, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना लोभ और भय से, वो देखा देखी चलने वाले थे। बोले भेड़ चाल, बोले अपने को क्या करना, अपन तो अपना देखो दुनिया में क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो एक वर्ग था उनका उपेक्षा का मार्ग था, निग्लिजेंस। जो स्वार्थी लोग होते थे, ठीक है अपन तो अपना देखो, हमारी दुनिया अच्छी चल रही है ना, कौन क्या कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो उनका उपेक्षा का मार्ग अथवा उनकी सक्रियता सहभागिता नहीं, सक्रिय सहभागिता ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बढ़ा धीरे धीरे पतन का। मुख्यतः तो यही कारण है। आप समझ सकते हैं, आपने भी इतने वर्षों से कार्य किया है, घूम घूम करके सब समझा है, नीतियों को समझा, इतिहास को पढ़ा है, भारत देश का इतिहास। और भारत देश की एक विशेषता है, यह आध्यात्मिक धर्मगुरुओं का देश माना गया है, संतों महात्माओं का देश माना गया है। हम तो हर शरणागत को शरण देते हुए आए हैं, हमने किसी के लिए कभी निषेध किया ही नहीं, और जो आया उससे दिल से गले लगाया है, उससे अपना बनाया है। लेकिन कुछ लोगों ने छल के रास्ते को अपनाया है, तो ये भी बहुत बड़ा कारण बना है। तो ऐसे कुछ कारण रहे हैं। आज सबको आवश्यक है,
आवश्यकता है कि अपने उन गलतियों को देखें। आज पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग अपने द्वारा पूर्व में किए गए उन गलतियों से शिक्षण ग्रहण करें, समझें, सीख लें कि भविष्य और अंधकारमय ना हो जाए तो हमें कैसा आचरण करना चाहिए। ये क्यों भूल जाते हैं, जो भी जीव आता अपना अपना पुण्य लेकर के आता है, चाहे वो बालक हो अथवा बालिका। तो आज लोगों की धारणा है कि अपन एक बच्चे से ज़्यादा पैदा ही नहीं करेंगे। एक कंसेप्ट चला डिंक, ड्वेल इनकम नो किड। अब जो और पढ़े लिखे हैं, अब्रॉड में जा कर के बस गए हैं, बेंगलोर में हाईटेक सिटी में बस गए हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करने वाले हैं, बोले क्यों बच्चे पैदा करना, अपन तो अनाथ आश्रम से गोद ले लेंगे। फिर एक नया कंसेप्ट वर्ड आ गया, डिंक वार्ड, DINKWAD, ड्वेल इनकम नो किड्स विथ ए डॉग। बोले अपन बच्चे पैदा नहीं करेंगे, डॉग को अडॉप्ट कर लेंगे, विथ ए डॉग। तो उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए, उन्होंने एक डॉग को अडॉप्ट कर लिया और डॉग से उनका मोह हो गया, अब उनका बच्चा वही बन गया। तो जो वाइफ होती बोली मैं अपने कैरियर से क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं, सुंदरता से क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं। तो उन्हें अपना कैरियर दिख रहा है, सुंदरता दिख रही है, सुविधाएं दिख रही हैं, तो उससे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और जो हस्बैंड है वो भी ठीक है बोले। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग मिड लाइफ में आकर के पछताते हैं, जब 40-45 के हो जाते हैं, जब उनके घर में कोई नहीं होता है, कोई बच्चा नहीं होता है, तब वो रियलाइज़ करते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब पानी सिर के ऊपर निकल चुका है, अब लौट करके भी नहीं जा सकते हैं, वे संवेदनाहीन हो गए हैं। किसी ने हमें बताई थी ऐसी घटना घटी ना, US में सेटल हो गए हैं, बहुत बड़ा पैकेज, करोड़ों रुपए का पैकेज, वो आज पछता रहे हैं। बोले उस समय हमने सोचते रहे, अभी प्लानिंग कर रहे हैं 35 के हो गए, प्लानिंग कर रहे हैं 38 तक हो गए, फिर 40 में जाके डिसाइड करिए अब कर लेते हैं, तो कैपेबल ही नहीं बच्चे अब करने के, ना वाइफ पैदा कर सकती है, फर्टिलिटी रेट इतना रिड्यूस हो गया कि कैपेबल ही नहीं बच्चे। तो एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिग्नल लेट मैरिज भी है। अब 30 के बाद लोगों की मैरिज होती है, और एक वर्ग है इसी देश में बल्कि दुनिया में जो 20 ईयर्स में पिता भी बन जाता है। अब देखना, एक घटना हम बता रहे हैं, हमारा चातुर्मास मेरठ जिले में हुआ था, सरदना नामगिरी में। एक जैन व्यक्ति आया तो बोला महाराज जी मुझे आज वहाँ जाना है। मैंने कहाँ जाना है? बोले एक बच्चे का जन्मदिन है और मेरा फ्रेंड है। मैंने उसका बेटा हो गया? बोले नहीं, वो दादा बन गया है। वो 40 साल की उम्र में दादा बन गया, 40 साल की उम्र में मैं पिता बनाऊं। अब समझना, बोले मैं 40 में पिता बन रहा हूं, वो 40 में दादा बन चुका है। तो कितनी स्पीड से। और ये तथाकथित पढ़े लिखे, बोले जब हम सेटल हो जाएंगे लाइफ में, जब हमारा एक फ्लैट हो जाएगा, एक गाड़ी हो जाएगी, जब सब कुछ हो जाएगा, तब हम सोचेंगे विचारेंगे, और उसके बाद वो कैपेबल ही नहीं रहते। तो एक बहुत बड़ा ये मिसकंसेप्शन हो गया पैदा, गलत धारणा ही पैदा हो गई है। बोले अभी तो जिंदगी एंजॉय करने के लिए मिली है, एंजॉय करो, अभी से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने। पढ़े लिखे लोगों की मानसिकता क्या है, अभी से जिम्मेदारी क्यों लेना, अभी तो घूमने फिरने ऐशो आराम के दिन है, अभी हम स्विट्जरलैंड घूम के आ जाएं, US घूम के आ जाए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड घूम के आ जाएं, अभी फर्स्ट क्लास जिंदगी का मजा लें। फिर बाद में जब सेटल हो जाएंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल होगी, फिर बाद में हम वो पेरेंट्स बनेंगे। अब ये धारणा पढ़े लिखो वर्गों की है सबसे ज़्यादा, और जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, जो गाँव में रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, वो तो बोलते ठीक है हमारे भगवान की कृपा है, जो भी हो रहा है भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हो रहा है। अब स्थिति भविष्य में और भयावह होने वाली है। चेतना चाहिए सभी लोगों को, विशेषकर पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग को, और उसमें सबसे ज़्यादा जैन समाज आती है। अच्छी समाज के जो अहिंसक समाज है वो लोग आते हैं, क्योंकि उनका लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, और वो जाकर के सेटल हो रहे हैं अब्रॉड में। अब कोई मेडिकल फील्ड में है तो 32 के पहले तो सेटल ही नहीं होता, वो MBBS, फिर MD, फिर DM, फिर बोलेगा कि मैं मैरिज करूँगा। फिर 35 के बाद फर्टिलिटी रेट ही नहीं रहती है, डॉक्टर बोलते हैं वो है ही नहीं, बोले
तो मुश्किल से बहुत हुआ तो एक। हाँ, एक काम के माँ बनना कोई काम कहलाता है? माँ तो उसे पूज्यता का स्थान दिलाता है। ये क्यों नहीं समझते? वो आती है पत्नी बन करके, लेकिन जैसे ही वो माँ बनती है वो पूजनी हो जाती है। माँ को पूज्य कहा, पत्नी को पूज्य कभी नहीं कहा। माँ बनते ही पूजनी हो जाती है। इस बात को समझे। माता पिता बनना बहुत बड़ा कार्य होता है। आचार्य ने एक हाइकू लिखा है, जैसे हमने पहले कई बार भी कहा है, विवाह जो किया जाता है उसका उद्देश्य धर्म प्रवाह को आगे बढ़ाना। बिना विवाह धर्म प्रवाह कभी क्या आगे बढ़ा। विवाह जो किया जाता है भोगों के लिए नहीं किया जाता है। एक ऐसी संतान की अपेक्षा जो धर्म के रथ को आगे बढ़ाए, मोक्ष मार्ग को आगे लेकर के जाए। नहीं, एक अच्छा जीव संसार में आएगा, अच्छी विचारधारा वाला जीव आएगा, जो लीडर बनकर के रहेगा तो कईयों को मार्ग में लगा देगा। अब उस थॉट प्रोसेस वाला जीव ही नहीं आएगा ना, बीज ही नहीं है, तो वृक्ष कहां से होगा भविष्य में? यदि आपको इतना ही डर लग रहा है तो फिर हम जैसे मोक्ष मार्ग में आ जाओ, साधु बन जाओ ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं? नहीं, भोग भी भोगेंगे, उसमें कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे, और साधु भी नहीं बनेंगे, और बच्चे भी पैदा नहीं करेंगे। तो जो भोगने के लिए शादी करता है, जैन शास्त्र में एक बात आती है, जो व्यक्ति सिर्फ विषय भोग के लिए विवाह करता है और फैमिली प्लानिंग कराता है, वो नपुंसक वेद कर्म का बंद करता है। भविष्य में जाकर के नपुंसक बनेगा। नपुंसक का अर्थ जानते हो कि नहीं? घर घर ताली बजाता है। तो जो कर रहे हैं कार्य अभी ऐसा, भविष्य में जाकर घर घर में ताली बजाएंगे। ताली बजाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि आप भोगों की दृष्टि को कम नहीं कर पाओगे, कर नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। भोग तो पूरे डूब करके भोगेंगे, लेकिन जब फल की प्राप्ति की बात आई तो जिम्मेदारी कौन ले? अभी तो समय ही कितना हुआ, अभी थोड़ा सा हम घूम लें। 1 ही साल तो हुए शादी को, 5 ही साल तो हुए। जब 5 साल 6 साल 8 साल हो जाएंगे उसके बाद सोचेंगे, और उसके बाद तो फिर रोते रोते आशीर्वाद लेने आते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, IVF का ट्रीटमेंट चल रहा है, IVF का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें हो जाए। वो बस IVF के ट्रीटमेंट के लिए आशीर्वाद लेने आते हैं। फिर बाद में सत्य कह रहे हैं, जितने हस्बैंड वाइफ कपल आते हैं सबसे ज्यादा हम लोग के पास आते हैं, महाराज जी डॉक्टर बोल रहा है बड़ी परेशानी हो रही है, आशीर्वाद दे दो, IVF का चल रहा है, इस बार हो जाए। 2 बार अनसक्सेसफुल हो गया है, सफलता नहीं मिली, अब तीसरी बार और ट्राई कर रहे हैं IVF करके थ्रू बच्चा पैदा हो जाए। क्योंकि आप प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हो। ये आज रियलाइज नहीं करोगे, बाद में रियलाइज करोगे, लेकिन उस समय क्या होगा जब सिर के ऊपर पानी निकल जाएगा, उस समय पछतावा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो विचार करना चाहिए सभी लोगों को, विशेषकर पढ़े लिखे लोगों को। और क्यों भूल रहे हो, जो भी बच्चा आता है, बच्ची आती है, वो अपना पुण्य लेकर के आते हैं। एक सत्य घटना बता रहे हैं, एक परिवार में तीसरी बच्ची पैदा हो गई। लोगों ने खूब कहा उसे अबॉर्शन कराने को, नहीं कराया, लेकिन जैसे तीसरी बच्ची आ गई तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कई गुना बढ़ गई। तो वो बच्ची आई थी, वो पुण्य लेकर के आई थी, लेकिन दुर्योग से घटना घट गई। जब 10 साल की थी तो घर की गैलरी से गिर गई और एक्सपायर हो गई। 10 साल की उम्र में बच्ची चली गई। जैसी बच्ची एक्सपायर हुई उसके 6 महीने बाद वो एकदम नीचे आ गए फाइनेंशियली। जब तक बच्ची नहीं थी तो उनकी पोजीशन फाइनेंशियल बहुत वीक थी, और बच्ची का जन्म हुआ तो फाइनेंशियल पोजीशन कई गुना बढ़ गई। और दुर्योग से जो घटना गई, 10 साल के बाद वो बच्ची एक्सपायर हो गई तो वापस एकदम नीचे आ गए। सत्य घटना, हमारी आंखों के देखी हुई घटना। तो ये क्यों भूल जाते? वो जो जीव आता है, बालक अथवा बालिका, वो अपना पुण्य स्वयं लेकर के आती है, उसके पुण्य से माता पिता बढ़ जाते हैं। तो ये भ्रम में नहीं रहना आप उसे पाल रहे हो, बल्कि वह अपना पुण्य साथ लेकर के आया, उसके पुण्य से आप पलते हो। आपने भी कैसे उदाहरण देखे होंगे, जब जिस घर में बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसकी सारी स्थितियां बदल जाती हैं, आर्थिक स्थितियां बदल जाती हैं, पारिवारिक है, उसकी दुकान की स्थिति है, सब कुछ बदल जाता है। तो हर जीव अपना पुण्य लेकर के आता है, आप किसको क्या पाल पाओगे? समझ में आ रहा है? नहीं? हाँ, निश्चित तौर पर महाराज श्री आपकी बातें
आज सभी को बहुत कुछ समझ आई होंगी और और बहुत समझ सारे में तो लोगों के सबको आ रही, लेकिन अमल कोई कर ही नहीं रहा। नहीं महाराज श्री, ऐसा नहीं, अनुसरण करते अमल हैं करो, जब अनुसरण सब- करो। आचार्य श्री ने एक बार प्रवचन में कहा और था, यहाँ तो डोंगरगढ़ काफी युवा बैठे हैं महाराज श्री, तो जरूर डोंगरगढ़ आपकी में जब बातों का चतुर्मास अनुसरण- हुआ था पिछी परिवर्तन के दिन, आचार्य श्री ने कहा था जैन समाज में 4 बच्चे होना चाहिए, नहीं है तो पिछी लो, संयम संयम ग्रहण करो। सबसे पहला उपदेश है साधु बनो। साधु नहीं बन सकते तो श्रावक हो तो आप पिछी कर लेकर घर में रहो, संयमी बनो। और नहीं संयमी ले बन पा रहे हो, पिछी का नहीं ले रह पा रहे हो और काम पुरुषार्थ करते हो तो 4 बच्चे होना चाहिए। एक मुनि बने, एक आरिका बने, बाकी एक देश के लिए और धर्म के लिए, अपने लिए। किसी को समझ में तो आ रही नहीं, समझ में तो सबको आ रही, लेकिन अमल कोई नहीं कर रहा। बोले महाराज जी आज के ज़माने में कितनी कंपटीशन है, कितनी महंगाई हो गई, पढ़ाई कितनी हो गई, 1 लाख रुपए तो फीस बच्चे की नर्सरी में लगती, KG1 में। वो महिलाएं बोलती एक बच्चे को पालना यानी कि कैसे होता है हम जानते हैं। ये देखो जिनके घर के दादा दादी होंगे 1-1 पूरे 6-6 होते थे, और बोले आज के ज़माने में 1-1 के। हाँ आपके ससुराल में 11 हैं और आपके कितने हैं? 1 ही है बस। हाँ सरोगेट मदर, किराए की माँ, किराए की कोख। जो महिलाएं हैं अपनी सुंदरता नष्ट नहीं करना चाहती, बोले हम क्यों पैदा करें, तो बोले एक सेल हमारा रहेगा और वो भ्रूण का विकास, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, किराए की कोख में होगा। जन्म वो देगी। क्यों? क्योंकि जन्म देने के बाद, माँ बनने के बाद शारीरिक सुंदरता नष्ट हो जाती है। ये है भरत चक्रवर्ती की सची 6वें नरक जाती है, इसलिए जाती है क्योंकि कभी बच्चे पैदा नहीं करती है और उसको मन में एक रहता है यदि मैं बच्चे पैदा करूंगी तो मेरी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, इसलिए वो बच्चे पैदा नहीं करती कभी और 6वें नरक जाकर जन्म लेती है। चक्रवर्ती की सची, शास्त्रों में प्रमाण आता है। तो कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो पैदा नहीं करने जाती, जाके उनकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। होती है ना सुंदरता नष्ट होती, क्यों नहीं होती है? पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है बॉडी का जन्म देने के बाद, तो सुंदरता नष्ट हो जाती है। तो उनका कंसेप्ट है हम ये सुंदरता नहीं खोना चाहते हैं। तो ये सिर्फ पाप कर रहे हैं और पाप का फल नरक है। तो अभी भी वर्तमान में इसी प्रकार का, भविष्य में भी नरकी बनोगे, वहाँ भी नपुंसक बनोगे और वहाँ से निकले हो तो नपुंसक की पर्याय में पैदा होगे, जो घर घर जाके ताली बजाओगे। उसके लिए तैयार रहना ऐसे लोग जो फैमिली प्लानिंग कराते हैं। चलिए प्रश्नों का और है महाराज श्री। आएंगे पंडित संजय जी सरल, इसके बाद तैयार हैं संतोष जी जैन टिमरनी से। नमस्ते भगवान। मेरे 2 प्रश्न छोटे छोटे से। पहला प्रश्न है कि आदमी पाप को पाप समझते हुए भी पाप क्यों करता है, और दूसरा प्रश्न है स्वामी की प्रतिक्रमण करते समय क्या मौन रखना जरूरी है? प्रतिक्रमण तो बोल करके उच्चारण करके करना चाहिए, अन्य से बात नहीं करना चाहिए। पाप को इस कारण पाप नहीं समझता है कि भोग प्रधान दृष्टि है, अनादिकाल के संस्कार हैं, उसी में डूबना चाहता है, और जो डर जाता है इससे विरक्त हो जाता है। चलिए आएंगे संतोष कुमार जी जैन टिमरनी से, इसके बाद तैयार हैं अजित कुमार जी जैन टिमरनी। माइक ऊपर कर, माइक ऊपर कर। निर्माल का जो सेवन करता है नरक में जाता है और भवो भवो तक पाप के फल को भोगते रहता है, उसका कल्याण होता नहीं। कई बार धन्य कुमार चरित्र पढ़ना चाहिए। जो लोग ये शिकायत करते खूब मेहनत करते फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती व्यापार में, हमारी दुकान ही नहीं चलती है, हमारी गरीबी दूर नहीं होती है, तो मानना उसने उस जीव ने पूर्व में ऐसे निर्माल का सेवन किया होगा। महाराज जी वो तो स्वर्ग सिधार गए, हाँ। लेकिन अब बच्चे जो है परेशानी में है, मतलब हाँ तो घर में निगेटिव एनर्जी है। हाँ तो उसको जो उसके लिए क्या उपाय किए जाए कि महाराज जी वो दान देना शुरू करें और जो पूर्वजों ने गलती की उसे लोगों सुधारें। ने दान तो दिया महाराज जी, मगर वो निर्माल द्रव्य 31,000 रुपये आज तक नहीं आए। उस हिसाब से क्या करवाया जाए कि मतलब हाँ तो जितना अमाउंट होगा उसका विथ इंटरेस्ट दे देना चाहिए, अभी जितने साल का इंटरेस्ट हुआ। अच्छा अच्छा हाँ धन्यवाद। आएंगे अजीत जी जैन टिमरनी से, इसके बाद तैयार हैं अंकुर जी जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मैं पूछना चाहता है कि प्रवचनों में बार बार शब्द सुनने में आता है
राग और मोह, हाँ, तो इनमें क्या डिफरेंस है? मोह पिता है, राग और द्वेष उसकी संतान है। मोह सामान्य है, राग द्वेष विशेष है। मोह दर्शन मोह में के लिए भी मोह का प्रयोग होता है, और राग क्रोध और मान कषाय जो है द्वेषात्मक कषाय मानी जाती है, माया और लोभ कषाय जो है रागात्मक कषाय मानी जाती है। ठीक है। और महाराज जी एक प्रश्न और पूछ रहा है कि आचार्य परमेष्ठी ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, ध्यान अवस्था में ज्ञाता दृष्टा रहेंगे। आचार उपाध्याय साधु सारे परमेष्ठी जब शुद्धोपयोग ध्यान अवस्था में होते हैं उस समय ज्ञाता दृष्टा का भाव रहता है। चलिए आएंगे अपना प्रश्न लेकर अंकुर जी जैन, इसके बाद तैयार हैं स्तुति जी जैन टिमरनी। जल्दी समय हो रहा है। महाराज जी 5 मिनट। हाँ। महाराज जी ध्यान और तप में जब बैठते हैं तो कोई मंत्रों का उच्चारण होता है कि सिर्फ आत्मा में ही रमण करना होता है? नहीं, ध्यान के कई तरीके होते हैं। धर्म ध्यान, एक पिंडस्थ ध्यान होता है, पदस्थ ध्यान होता है, रूपस्थ ध्यान होता है, रूपातीत ध्यान होता है। जब पिंडस्थ आदि ध्यान होता है तो उसमें शरीर का आलम्बन लिया जाता है। पदस्थ ध्यान होता है, उसमें मंत्रों का आलम्बन लिया जाता है। रूपातीत ध्यान में सिर्फ आत्मा का ध्यान किया जाता है। अलग अलग तरीके हैं, पर श्रावक की भूमिका में मंत्र का आलम्बन लेकर के करोगे तो मन बहुत अच्छा लगेगा। तो महाराज जी अपने जो भगवान हुए हैं उन्होंने मतलब क्या किया? शुक्ल ध्यान करके, वो तो आत्मा का शुद्ध उपयोग में बैठे जब केवल ज्ञान प्राप्त किया। अपनी आत्मा में ध्यान हाँ, करना। वो तो मुनि अवस्था में होगा, श्रावक को नहीं होगा। नहीं। हाँ चलिए। आएंगे स्तुति जी जैन, इसके बाद तैयार हैं अमोघ जी जैन टिमरनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि आप मोर पंख की बिछी रखते हो और जो आपके साथ महाराज जी आए हैं वो कपड़ा क्यों? मुनि महाराज जो है मयूर पंखी मोर पंखी पिछी रखते हैं। छुल्लक जी है वो अभी निचली स्टेज में है तो वो कपड़ा रखते हैं। चलिए हो गया। 2 प्रश्न और महाराज जी। अमोघ जी जैन, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती सारिका जी जैन टिमरनी से। जय जिनेन्द्र महाराज जी, अपन ये सुबह और रात को नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, उससे होता क्या है? नमोकार मंत्र करके सवेरे पढ़ते हैं तो दिन भर अच्छा बीतता है, और रात को पढ़ने के सोने के पहले पढ़ते तो अच्छे सपने आते हैं, रात अच्छी बीतती है। हाँ चलो। आएंगे श्रीमती सारिका जी जैन, इसके बाद तैयार हैं सौरभ जी जैन। गौरव जी नमस्ते जैन। महाराज जी। महाराज जी जाप करते हैं जब तो मन में बहुत सारे विकल्प चलते रहते हैं, तो मन को स्थिर कैसे करें? भगवान के गुणों का चिंतन करें, उनकी प्रतिमा को ध्यान का विषय बनाएं। आँख खोल करके करें तो भगवान की प्रतिमा के एक एक अंगोपांग को देख करके अपना ध्यान टिकाएंगे तो उसमें स्थिरता आ जाएगी। चलिए। आएंगे गौरव जी जैन, इसके बाद अंतिम प्रश्न लेके साधना जी जैन। नमस्ते महाराज। महाराज जी घर में 10-12 जन जैसे एक साथ रहते हैं तो उनके पाप भी एक साथ चलते हैं और पुण्य भी एक साथ चलते हैं? नहीं नहीं, 10-12 जन एक साथ रहते हैं। आपने भोजन किया तो भाई का पेट भर जाएगा क्या? भोजन आपने किया तो भैया का पेट भरेगा क्या? महाराज जी जब दान देते हैं तो बोलते हैं कि वो दान काम आ गया। हाँ, दान एक जन दे रहा है तो चूंकि उस द्रव्य का उपयोग पूरा परिवार करता है तो उसका फल उससे लगेगा। जो अनुमोदना करेंगे उससे दान का फल मिलेगा, ऐसा। और जो पाप और पुण्य करेंगे इंडिविजुअल करेंगे तो उसका फल स्वयं को भुगतना पड़ेगा, और पाप की अनुमोदना करेंगे तो पाप का फल भी लगेगा। जिसने अनुमोदना करी उसको पूरा फल मिलेगा। अब परिवार में मान लीजिए अर्निंग मेंबर तो एक ही रहेगा, लेकिन उसमें 50% राइट्स तो वाइफ का भी रहेगा, तो वाइफ को भी उतना 50% पुण्य लगेगा। चलिए। आएंगे आज का अंतिम प्रश्न लेके गौरव जी जैन, साधना जी जैन। ओम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कर्म सिद्धांत क्या है? कभी हम कोई कार्य करते लेकिन हमको उसका रूप फल नहीं मिलता, इसका क्या कारण है? कर्म करेंगे तो फल मिलता ही मिलता है, पर कुछ कर्म ऐसे होते जिनका फल जल्दी मिल जाता है, कुछ कर्म ऐसे होते उनका फल देर से मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते उनका फल अगले भाव में मिलेगा, ऐसा होता है। चलिए। एक और अंतिम प्रश्न राहुल जी जैन अपने स्थान पर खड़े होंगे। आप हाँ, आरएसएस के नगर कारवा जी भी हैं। उनको दे दो। अरे जल्दी राहुल भैया को दे दो जल्दी से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हम जो भाव कर रहे हैं
जो हमारे भाव रहते हैं, कई बार हमारे कर्म कुछ और रहते हैं पर मन में भाव अच्छे चलते हैं, उस समय परिणाम कर्म रूप मिलेंगे कि भाव रूप मिलेंगे? अब जैसे कोई डॉक्टर है, उसका भाव पेशेंट को बचाने का है और पेशेंट मर जाता है तो उसमें डॉक्टर को कोई दोष नहीं लगेगा। एक डाकू है, किसी पर गोली चला रहा है और वो जीव सामने वाला बच गया, लेकिन उसके भाव मारने के थे तो उसका फल उसको मिलेगा। तो मुख्यतः हमारा इंटेंशन कैसा होता है उस पर डिपेंड करता है। भावों का फल भावों में मिलेगा कि कर्मों में? नहीं, कर्मों में मिलेगा। तंदुल मत्स्य ने सिर्फ मछली खाने के भाव किए थे, इसलिए इंसान 7वें नरक में जाकर के पैदा हुआ था। नमोस्तु महाराज। बोले देवादिदेव कजारा श्री महावीर भगवान की। मिलना चाहते हैं एक आज हमारे बीच में एक हमारी क्षेत्र की विभूति हैं